बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर हुसैन वाजा। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे इलाके में पिछले कई माह से जो मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसा हुए हैं, जिसमें काफ़ी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। हेलमेट का पिछले दिनों में काफ़ी जो सख्ती की गई थी, जब हमारी ट्रैफिक पुलिस उस पर सख्ती करती है तो हमारे जो अवाम है और जो खास करके स्कूलों के बच्चे वो उस पर हेलमेट पर फिर वो पाबंदी कर देते हैं। लेकिन जब भी नरमी होती है तो फिर वो ट्रैफिक जो हादसात में भी जो इजाफा देखने में आता है, हेलमेट को बहुत कम होता है। आपने कहीं देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी अमवात भी हो चुकी हैं। तो दूसरा हमारे इलाके में ख़ास करके तहसील बरनाला में सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा मसला है वो क्रैश प्लांट है। पूरे तहसील बरनाला में आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस जो तहसील बरनाला है वो सबसे पहले नंबर पर, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रैश प्लांट की जो पिछली नस्ल की गई है, उस पर हैवी ट्रैफिक जो इन्हीं रोड से गुजरती है, रोड भी टूट फूट का शिकार होते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह अलहदा प्रोग्राम करेंगे। इससे सबसे जो बड़ा मसला है वो ट्रैफिक में खलल पैदा करते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वाली डैम्पर, वो अक्सर स्कूल टाइम में कोट जैमल छम्प और बरनाला बाज़ार से गुजरती हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। जहाँ स्कूल की गाड़ियाँ, जहाँ बच्चियाँ बच्चे काफ़ी घंटे तक वो गाड़ी में ही भूखे प्यासे रहते हैं। स्कूल से तो काफ़ी छुट्टी लेट होती है, लेकिन मज़ीद वो घर में लेट पहुँचते हैं। लंबी लंबी कतारें लग जाती है। ट्रैफिक पुलिस तो अपना किरदार अदा करती है, वो बहाल करती है, लेकिन कई घंटों के बाद जाके जो है बरनाला बाज़ार जो है वो क्लियर होता है, क्योंकि बरनाला बाज़ार आपने देखा था बहुत तंग है। वहाँ गाड़ियाँ जो दुकानें हैं उनके आगे भी गाड़ियाँ कुछ खड़ी होती हैं। जब ट्रैफिक पुलिस उन पर जो सख्ती करती है तो उसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। इलाके के बाद से लोग फ़ोन करते हैं कि ये हमारा गाड़ी, हम दुकानदार हैं वो भी उनसे बहस करते हैं पुलिस मुलाजमीन से कि ये हमारा कस्टमर है, आप इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है। तो बरनाला बाज़ार की आपने देखा होगा रोड की कितने फुट का रोड है, वहाँ से मुश्किल से जो है क्रॉस गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब गाड़ियाँ साइड में दोनों तरफ खड़ी होती हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ट्रैफिक पुलिस पे तो तनकीद करें, लेकिन हमें अच्छा शहरी होने का भी सबूत हमें खुद पेश करना चाहिए कि हम एक अच्छे शहरी हैं। आपने बाहर के ममालिक देखे होंगे, हमने खैर मैं तो बाहर नहीं गया, लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो देखते हैं कि कैसे ट्रैफिक कवानीन की जो है लोग पाबंदी करते हैं, ट्रैफिक कानून का एहतराम करते हैं। गाड़ी का मजाल है कि गाड़ी एक फुट भी किसी के 1 इंच भी आगे वहाँ जो उनके सिग्नल लगाए होते हैं उससे आगे चली जाए। तो ये चीज़ें हमें पाकिस्तानियों को, हम ट्रैफिक पुलिस पे तो करते हैं, अगर कोई हादसा होता है तो फिर भी हम ट्रैफिक पुलिस पे जो तनकीद करते हैं। अगर हम किसी को ट्रैफिक पुलिस चलान करती है तो फिर भी हम उस पर तनकीद करते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे शहरी होने का हमें सबूत देना चाहिए। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं ट्रैफिक इंचार्ज पुलिस बरनाला राजा अब्दुल रऊफ साहब। उनकी तैनात के बाद काफ़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो चुका है। मज़ीद वो इसको बेहतर करें। जब वो सख्ती करते हैं तो उनकी तलकलामी भी होती है, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनका जो है बहस भी होती है। ज़ाहिर सी बात है उनकी भी ड्यूटी है। पूरा दिन जब वो तंग आ जाते हैं तो शायद उनका भी जो लहजा है वो थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन जो पुलिस मुलाजमीन को उनको इतना लहजा सख्त नहीं करना चाहिए, थोड़ा कूल डाउन रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो माशरे का हिस्सा है, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही, हमें भी चाहिए कि उनका जो है थोड़ा बहुत एहतराम करना चाहिए। तो आज इस ट्रैफिक के हवाले से हम बात करेंगे हमारे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बरनाला राजा अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने अपनी बरनाला तैनाती के बाद काफ़ी ट्रैफिक पे कंट्रोल कर लिया है काफ़ी हद तक। इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, जी जी बात यह है कि ये हमारा शहर है, ये हमारे लोग हैं, तो उनको चाहिए जब भी गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं इस जगह को देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ी कर रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, रास्ता तो नहीं बंद होगा। तो अगर हम किसी का रॉन्ग पार्किंग का चलान करते हैं तो ये दुकानदार दूसरे तीसरे खड़े होकर आ जाते हैं, जी मेरे पास आया हुआ था, आप मेहरबानी करें, प्लीज ऐसा ना करें, ये आपका शहर है, ये अगर बंद होगा तो आपको तकलीफ होगी, आपके लोगों को तकलीफ होगी, कोई एम्बुलेंस आ रही है, बीमार हो रहा है, तो इनको देखना चाहिए। जब भी मैंने देखा है कि आप सख्त गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, जितने भी ट्रैफिक पुलिस बरनाला के जितने भी मुलाजमीन हैं वो बड़े अहसन तरीके से वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। आपकी मैं कई दफ़ा देखा है काफ़ी जो गाड़ियों वाले से भी तलब कलामी होती है, जब आप उनको रोंग पार्किंग से हटाने को कहते हैं तो वो अपना असर रसूख दिखाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। जिसका चलान करेंगे आप, जिसको भी कहेंगे आपने गलत गाड़ी खड़ी की हुई है तो उसको गुस्सा आता है, फिर वो कहता है मेरे बहुत तलक है तो मैं आपको तब्दील करा दूंगा, मैं आपको मतल करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर ऐसे लोग तो करते हैं, लेकिन हम अपना काम जो है वो जारी रखते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं
किसी के साथ कोई तलख कलामी ना हो, अगर कोई कर भी जाए तो हम दरगुजर कर देते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है। तो इन लोगों को भी ये शऊर होना चाहिए कि ये हमारे लिए कर रहे हैं। इस रोड को, ये बाजार साफ होगा तो हम भी आसानी से गुजर जाएंगे, कोई और लोग जो वो आसानी से गुजर जाएंगे। ये हम सबका फर्ज है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, हम लोगों का भी फर्ज है। तो जो दुकानदार है जिसके सामने कोई गाड़ी गलत खड़ी करता है, रॉन्ग साइड पे पार्क करता है, उसको कहना चाहिए भाई ये मेरी दुकानदारी है, दूसरा ये रोड बंद कर रहे हैं, आप रॉन्ग साइड पे खड़े कर रहे हैं। वो उल्टा आ जाते हैं सिफारिश करने के लिए, ये मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा, तो सर एक जी और चीज़ मैंने देखी है कि जब स्कूल टाइम होता है अक्सर ये बड़ी ट्रैक्टर ट्राली टेम्पर जो बड़ी गाड़ियाँ वो बरनाला बाज़ार या कोटदे में छंब कटाला से जब वो गुजरती हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, जहाँ स्कूल के बच्चियाँ बच्चे जो है काफ़ी घंटे जो गाड़ियों में के जो है वो फ्यूल भी उनका जलता है और उसके काफ़ी जो टाइम उनका वेस्ट होता है बच्चों का उनका। तो ये गाड़ियों पे पाबंदी नहीं होनी करनी चाहिए कि इस टाइम स्कूल टाइम ये गाड़ियाँ यहाँ से ना गुजरें। सर जी, हम उन पर पाबंदी भी करते हैं, उनके जुर्माने भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं इनको जुर्माने की कोई परवाह नहीं। या कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जी मेहरबानी करें जी आप जाने दें जी, मैंने कहा स्कूल टाइम है, तो ये देखें गाड़ियां लगी हुई हैं तो बच्चे बैठ रहे हैं, आपने ये बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी लगी हुई है, दफा 144 नाफिज है, नहीं, तो उसके बावजूद भी इनको जुर्माने करते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं। तो हम तो अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं, फिर उनको रोक लेते हैं उधर पुल के पार या इधर बरनाला टोल पे। तो काफी तरद्दुद होता है, लेकिन इन लोगों को शऊर नहीं है, इनको ये हमारी मदद करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए 1 घंटे की बात होती है, तो 1 घंटे में अगर ये गाड़ियां खड़ी कर दें तो मेरे ख्याल कोई मुश्किल नहीं है, सब मामला ठीक हो जाते हैं। आप थोड़ी सख्ती करें जब आप सिफारिश या सिफारशी कल्चर सियासत इन्वॉल्व होती है तो जब गाड़ियों की लंबी कतारें होती है आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वो अपलोड की जाती है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस मैं देखता हूँ कि बरनाला कोटजा में मुख्तलिफ बाज़ारों में ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं, वो कई गाड़ियों से वो उनका जो पूरा दिन ही ये सिस्टम होता है, झगड़े भी होते हैं, तरह कलामी भी होते हैं, सख्त अल्फाज का भी चुनाव होता है, लेकिन गाड़ियाँ वाले टस से मस नहीं होते। तो आप ज़रा सख्ती नहीं कर सकते क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर आप गाड़ियों वालों को रोकते हैं तब भी आप पे तनकीद की जाती है, जब आप गाड़ियों वालों को नहीं नरमी देते हैं तब भी तनकीद की जाती है, रोड ब्लॉक हो गया है। तो आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं आपका महकमा कि कुछ चलान जो बड़ा चलान जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर ट्राली टेम्पर है इनको ज़्यादा चलान किया जाए हुकूमत की जानब से। जैसे आपने देखा है लाहौर में उन्होंने कहा जो लाइसेंस के बगैर जो भी गाड़ी निकलेगी उसको जो है हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर पुलिस खास करके ट्रैफिक पुलिस ऐसा कोई लाएबल कर सकती है, ऐसा कोई कर सकती है नोटिफिकेशन जारी? देखिए जी, ये नोटिफिकेशन दफा 144 जब नाफिज होता है ना, जी तो जी उनके खिलाफ 188 में कार्रवाई होती है। जी जी तो वो दफा 144 जब नाफिज होगा तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको बंद करेंगे, इनके खिलाफ पर्चा होगा, तो फिर कोई आइंदा जरूरत नहीं करेगा इधर आने की। लेकिन सर इसमें आप भारी जुर्माना तो कर सकते हैं ना? भारी जुर्माना असल में इसके कोड होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी बुक है ना इस पे कोड लिखे हुए हैं, कोड के अलावा हम जुर्माना नहीं कर सकते। ठीक ठीक, इसके जितने भी कोड लिखे हैं वो दो दो जुर्म में करते हैं, रॉन्ग पार्किंग का जी जी और दूसरा फिटनेस या इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर इसका 2000 जुर्माना होता है। जी जी। नहीं, पिछले दिनों में सर तो आपने काफ़ी सख्ती की थी, जो हमारे स्कूल के तलबा तलबात हैं उन भी हेलमेट के जो है हेलमेट पहनना शुरू कर दिया था। जो हमारे इलाके के आम दुकानदार हैं जितने भी लोग हैं उन्होंने 90% आपने जो हेलमेट पे सख्ती की थी तो वो लोगों ने उस पर जो है शुरू कर दिया था हेलमेट पहनना। लेकिन अब फिर थोड़ी आपने जब नरमी करते हैं तो फिर वो कानून की वायलेशन करते हैं, जब आप सख्ती करते हैं तो फिर वो कानून पे जो हमारे अवाम है खास करके हमारे स्टूडेंट वो अमल करते हैं। क्या समझते हैं कि स्कूलों के बच्चों को और जो वालिदैन उनको क्या पैगाम देंगे ये इसके ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के हवाले से? देखा जी, हमारा भी फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, तो हमें गवर्नमेंट ने इसलिए इधर तैनात किया हुआ है, लेकिन जो वालिदैन है उनका भी फर्ज बनता है। मेरा बेटा जा रहा है, छोटा बेटा है, तो इसको मैं हेलमेट पहना दूं, कम उम्र है, चलो ये जाता है, मजबूरी है, किसी का वालिद बाहर है, किसी का बीमार है, किसी को वालिद फौत हो चुका है, तो इनको चाहिए कि अपने जो है ना बेटे को कम से कम हेलमेट पहना दें। तो बिल्कुल।
تو ہیلمٹ پہن کے جائے. جو ہم سختی کرتے ہیں تو پھر بھی وہ نہیں ایسا کرتے. پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو ہم ان کو فائن بھی نہیں کرتے لیکن ان کو تنبیہ کرتے ہیں, کھڑا کر کے بتاتے ہیں بیٹا آئندہ ہیلمٹ پہننا. تقریباً اس میں کافی انسداد ہو گیا تھا, کافی لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن لگے تھے. جو بیچ میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے افسران بالا کی طرف سے کہ تھوڑی سی ان کو نرمی دو, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے پھر ہیلمٹ پہننا چھوڑ دیا. انہوں نے تو یہ کہا تھا چلو یہ غریب لوگ ہیں ان کو چلان نہ کرو تو چلو ان کو ریلیف دو, تو وہ ہم نے ریلیف دیا, لیکن اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے ہیلمٹ پہننے چھوڑ دیے ہیں. سر پھر آپ ہم نے نے جو سختی کی ہوئی ہے, تقریباً 60-70% لوگ ہیلمٹ پہنتے, کچھ چند لوگ ہیں جو نہیں پہنتے. تو ہم پھر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ پہنو, ان کو کھڑا کر کے بتاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کو ہیلمٹ لے کے دیں. اگر 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لے کر دیتے ہیں, 1500-1800 کا ہیلمٹ ہے, اگر وہ بچے کو لے دیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بچہ نہیں جو ہیلمٹ نہ پہنے. جب گھر سے ہدایت ہوگی تو پھر کوئی ایسا بچہ نہیں. ہم بھی کرتے ہیں, گھر والوں کا فرض بنتا ہے. نہیں, اس میں تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر. آپ نے پہلے ایک بات کی کہ ہم ان کو بچوں کو خاص کر کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کافی ٹریفک حادثات میں کافی موات بھی ہو چکی ہیں اسکولوں کے بچوں کے علاوہ, اور بھی جو ہمارے علاقے کے سول سوسائٹی ہے وہ بھی. تو آپ تو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن جب اس کو بڑا حادثہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ آپ تنقید بھی سب سے زیادہ ٹریفک پولیس پہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ سختی نہیں کرتے چھوٹے بچوں کی, اس لیے یہ حادثہ ہوا ہے. لوگ تو دونوں سائڈ پہ دیکھیں آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی کہ ہیلمٹ والدین کا بھی اتنا ہی حق ہے, اس میں اسکول جو ہماری انتظامیہ اس کا بھی اور ٹریفک پولیس کا, اگر تینوں جو ہے مل کے اگر اس پہ تھوڑی سختی کریں تو میرا خیال ہے اس میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. تو ایسا بھی ایک اور آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بٹالہ میں کریش مشینری پلانٹ جو نصب کیے گئے ہیں, اس سے جو بڑی گاڑیاں اور لوڈنگ گاڑیاں گزرتی ہیں, جو اکثر روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجری جو ہے روڈ پہ ہوتی ہے, جس سے کافی جو موٹر سائیکل سلپ ہوئے ہیں, بچے بھی گرے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ان پہ آپ ذرا زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. ابھی تو ترپال کے بغیر کوئی گاڑی, میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ گاڑی ہوگی, ورنہ کوئی گاڑی ترپال کے بغیر نہیں جا رہی. ان کا لوڈ کا بھی تعین کیا ہوا ہے کہ یہ 1.5 سیکڑا جو ہے نا ٹرالی میں, اور 4 سیکڑے چھوٹے ڈیپر میں, 6 سیکڑے بڑے ڈیپر میں, لیکن وہ 7 لاد لیتے لیکن وہ باہر نہیں نکلتی تھی بجری. اس میں کافی پتہ ہے, ہم نے یہ روئی موڑ پہ بجری گری ہوئی تھی ٹرالی والے نے, تو میں نے اپنے جو کانسٹیبل ہیں ساتھ لگا کر خود بھی تو اس کو صاف کیا, ساری روڈ کو صاف کیا خود رمضان میں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں اس کا خیال کرتے. ہم تو ان کو بہت سختی کی ہوئی. اب تو 144 نافذ ہے, جو نہیں پہنے گا اس کو نہیں نا لگائے گا ترپال, اس کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں, سر جرمانہ بھی کرتے ہیں اس کو. جی سر, میں نے یہ جو بجری ہوتی ہے اکثر میں دیکھا رات کو جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ اوور لوڈنگ ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے ٹریفک پولیس نہیں ہوتی. کسی دن آپ رات کو بھی کوئی ایسا ناکہ لگا کے ان پہ تھوڑی سختی کریں گے. صبح کے ٹائم اسکول ٹائم ہوتا ہے تو کافی روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں بجری گری ہوتی ہے, تو جو بڑا کوئی حادثہ جو ہے رونما ہو سکتا ہے اس پہ پھر آپ ٹریفک پولیس پہ تنقید کا نشانہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں گے رات کو بھی ان کو تھوڑا ایک دو بار چوکا کریں, سختی کریں. وہ ہم کوٹ جامل کی شکایت ہے, کوٹ جامل اور مویل کی شکایت ہے, وہ اسی حساب سے میں نے بات کی ہے. تو ایک دن رات کو ہم نا انشاءاللہ ان کا پوچھیں گے, ان کا بھی جرمانہ وغیرہ کریں گے, ان کو پوچھیں گے اگر کسی نے ترپال نہیں پہنا ہوا اوور لوڈ ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ٹریفک انچارج پولیس راجہ رؤوف صاحب. ان کی تعیناتی کے بعد کافی حد تک جو ہے یہاں جو حادثات میں بھی کمی آئی ہے, ان میں کافی حد تک ٹریفک پہ بھی کنٹرول کیا ہے. تنقید بھی ان پہ بہت زیادہ کی جاتی ہے, جب یہ کسی کو پکڑتے ہیں تو تب بھی تنقید, اگر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی تنقید, اگر کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو تب بھی ٹریفک پولیس ہے جو تنقید کی ذریعے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.